देखो यहाँ पर समझ लो, ठीक है। लाइन कट गया था, इसके कारण से जो है सो तो बनाना पहले पड़ गया, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा था, क्या कहा था कि 3 cot A बराबर 4। तो कह रहा है कि तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यह दिखाना कि है या फिर नहीं है, दोनों बराबर होता है या नहीं। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये कोई चीज गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में यानी बट्टे में चली जाएगी, ठीक है। तो 3 cot A बराबर 4/3। तो cot थीटा होता कितना है, आधार बटे लंब। तो ये 4 आधार हो गया, लंब हो गया 3। हम एक डायग्राम बना लिए, समकोण त्रिभुज का फोटो बना लिए, ठीक है। ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण हो गया और ए को एक्यूट एंगल रख लिए हैं। तो इसके तो ये आधार एक्यूट न्यून कोण है, तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण हो गया। समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है। तो ये भुजा कितना हो गया, आधार है तो आधार लिख दिए, लंब है तो ये लंब लिख दिए। तो कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण का फार्मूला लगा देंगे, तो लगा दिए हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब स्क्वायर तो 5 के, लंब कितना है यहाँ पे, तो लंब 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का रूट अंडर, तो 9 आई 16 तो 25, 5 का वर्गमूल होगा। तो ये कर्ण निकल के चला आया 5 सेंटीमीटर या 5 जो भी है। अब आइए, अब यही चीज, ये जो मान हमने निकाला है, इस मान, ये मान यहाँ पर पुट करेंगे LHS में। LHS क्या है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन होता क्या, लंब बट्टे आधार, आधा लंब बट्टे आधार का स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 प्लस लंब बट्टे आधार का स्क्वायर। तो 1 माइनस ये देखिए 1 माइनस लंब कितना है इसके अकॉर्डिंग, तो 3, लंब तो 3, आधार कितना है 4, तो 4 3/4 का स्क्वायर, अब प्लस 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर कर दिए। इसका 3 3 9 4 4 16, 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9 4 4 16। अब यहाँ से देखेंगे, अब जो लघुत्तम लेंगे ऊपर का और नीचे का भी अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए नहीं कुछ 1/1 हो जाएगा, ये 16 रहेगा ही। तो लघुत्तम 1 और 16 का लघुत्तम 16 हो जाएगा। तो 1 से 16 में भाग देंगे तो 16, मतलब 16 को फिर A1 से 16 माइनस 9 और डिवाइडेड बाय, ऐसा सेम चीज 16 लघुत्तम इसका, नीचे वाला का लघुत्तम 16 हो जाएगा। फिर 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और प्लस यह 16 से 16 में भाग 1 को 9 से मल्टीप्लाई 9। तो ये जो किया दो अंक चिन्ह है तो काम घटाव का हो गया। तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 और 7/16, अब बट्टे में इसमें से इसमें जो एक रंग चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 16 ना 25, 25/16। तो अब क्या, अगर पहला पक्ष वैसा ही रहेगा, दूसरा पलट जाएगा, तो 7/9 गुने 16 7/16 गुने 16/25, ये पक्ष पलट जाएगा। तो कट जाएगा बटा गुना में कट जाएगा, तो 7/25 निकल के आया। किसका मान आया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना हुआ, 7/25। अब RHS लेते हैं, तो RHS क्या है, ये है आपका कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर और माइनस लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। तो आधार इसमें कितना है, तो 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस 3 बटे आधार, लंब कितना है 3, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 चौके 16, 5 25, 16/25 माइनस 3 3 9/25 बटा के लघुत्तम लेंगे तो ये सेम है, तो लघुत्तम 16 हो जाएगा, सॉरी 25। 25 में 25 से भाग दे 1 को 16 से गुना 16, फिर 25 से 25 में भाग दे 1 को 9 से गुना 9, 16 दो अंक चिन्ह तक काम घटाओगे तो बड़का के ना 16 में से 9 घटा तो 7, तो 7/25। अब देखिए कि ये भी हमको 7/25 आया था, ये भी 7/25 आ रहा है। तो कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है, हाँ, मतलब हाँ वाला पक्ष हुआ, नहीं वाला नहीं हुआ, ठीक ना। तो हाँ वाला पक्ष हुआ, ये हो गया। अब आइए दूसरा 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, सुनिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है इसमें का, प्रश्नावली 8.1 का 9वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 9वां नंबर सवाल है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए। तो पहले हम इसको फिगर से समझते हैं। या देखिए एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया ABC और दूसरा भी लिया ABC। एक में कह रहा है कि एंगल ये है, कोण A है,
एक में कह रहा है एंगल कौन कौन है, सी है, तो ये दे दिया है, इसके लिए देख लेते हैं जिसमें एंगल ए है, एंगल ए है उसमें देख लीजिए, इस फिगर में देखेंगे कि tan a बराबर 1/√3, तो √3 कितना हो, तुम्हारा रूट tan थीटा होता कितना है, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिख दिए, तो ये इसका जो एक जो हो गया वो लंब हो गया, आधार क्या हो √3, तो इस फिगर में देखिए जब थीटा है तो ये आधार होता है, तो ये √3 हो गया, और ये हो जाएगा लंब, तो इसका लंब, तो यही चीज यहाँ भी लिख देंगे, ये √3 और ये, लेकिन इसके अकॉर्डिंग फिगर के अंदर चेंज न होगा कि ये आधार हो गया, लंब हो गया, लेकिन इसमें जो मान रहेगा, मान में कोई चेंजिंग नहीं, मान में वही रहेगा जो इसमें मान रहेगा, ठीक है। और इसके बाद तो दो चीज दिया हुआ है, तो हम यहाँ से हम क्या निकाल दिए, कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण का फार्मूला लगा देंगे, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का लंब कितना है इसमें देखिए, तो 1 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है, √3 का स्क्वायर करेंगे, तो इसे बनाएंगे तो कर्ण हमको निकल के आ जाता है कितना, 2, ठीक है, तो कर्ण लिख दिए 2। अब जस्ट इसमें अब प्रश्न क्या कहता है, देखिए नीचे देखो दिखाई देता है, ये वाला ये सब दिखाई देता है नीचे, sin a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये कह रहा है, तो इसका मान देखिए, अब इसका हम बैठा देंगे, तो ये क्या sin a तो लंब बट्टे कर्ण, cos c आधार बट्टे कर्ण, प्लस cos a आधार बट्टे कर्ण, है ना, sin c लंब बट्टे कर्ण, तो आप a बोलेगा तो a इस फिगर में देखेंगे, c बोलेगा तो इस फिगर में के हिसाब से मान पुट करेंगे, यहाँ देखिए, तो कहता है यहाँ a sin a, तो इस फिगर में देखेंगे लंब बट्टा कर्ण, इस फिगर में देखिए लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, 1/2। आइए cos c, तो इस फिगर में देखेंगे कितना होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 1, देखिए 1, कर्ण कितना है 2, बैठा दिए, अब बीच में प्लस cos a, तो फिर इस फिगर में देखेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है √3, देखिए √3, कर्ण कितना है 2, तो 2 बैठा दिए, गुने, अब देखिए यहाँ पे sin c, हो गया, देखो लाइन कट गया था ना, कहां तक समझा दिए थे, इसमें यहां तक, ये तो हो गया था यह चीज। अब इसको क्या गुना कर लेते हैं, तो देखो 1 × 1 ऊपर ऊपर नीचे नीचे, 1 गुने 1 1 और 2 दूना 4, प्लस और √3 को √3 से गुना करेंगे तो जोड़ा लग गया, तो रूट हट जाएगा, तो 3 हो गया, और 2 दूना 4, 3 बढ़ जाए, अब बट्टा पड़ के जोड़ करेंगे तो कितना हो गया, तो 1 + 3/4, 4/4 1, इसका आंसर हो गया 1, क्लियर है। अब दूसरा नंबर है, क्या दूसरा नंबर सवाल कहता है उसी में कि cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, तो ए कहेगा तो ए वाला फिगर में देखेंगे, सी कहेगा तो सी वाला फिगर में देखेंगे, तो ए वाला में देखिए cos a डायरेक्ट लिख दिए, फार्मूला नहीं लिखे, cos a आधार बटे कर्ण, तो इसमें देखिए आधार ए में देखिए आधार कितना है √3, तो देखिए √3, कर्ण है 2, तो बैठा दिए, अब cos c आधार बटे कर्ण, तो सी वाला में देखेंगे आधार कितना है, तो 1, देखिए 1 है तो 1 लिख देंगे, कर्ण कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक है, माइनस, और sin a, तो ए वाला में देखिए लंब बट्टी कर्ण, तो लंब कितना है 1, तो 1, कर्ण कितना है 2, 1/2 हो गया, गुने, आप देखिए sin c, तो sin c कितना है, सी में देखिए sin c लंब बट्टी कर्ण, तो लंब कितना है √3, तो √3, कर्ण कितना है 2, अब ऊपर गुना, तो √3 को 1 से गुना, √3/4, माइनस 1 गुने √3, तो √3/4, ये भी हो गया। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, दो अंक चिन्ह तक काम घटाओगे तो दोनों बराबर होता है तो आपस में कट जाता है, तो कट गया तो क्या बचेगा 0, क्लियर, ये हो गया। अब 10वां नंबर सवाल देखिए, 10वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है, लो किताब लो तुझे, क्या बंद कर दिया किताब, पेज नंबर निकल गया। देखिए 10वां नंबर कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो हमने फिगर बनाया PQR जिसका Q क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। हम यहाँ भी 2 त्रिभुज ले लिए हैं, बना दिए हैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो, है ना, A कोण C B, यहाँ पर A कोण ये जो है ना ये एक ही कोण है, इसमें P को न्यून कोण माना गया, ठीक है। तो देख लीजिए दिया क्या है, PR + QR बराबर
25 सेंटीमीटर। देखिए पी आर प्लस क्यू आर, इस दोनों का जोड़ दे दिया है। सुनो, ये भुजा और ये भुजा, मान पी आर और क्यू आर भुजा का जोड़ जो दे दिया है 25 सेंटीमीटर है। और एक चीज और दे दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। तो सबसे पहली बात जो दिया है वही से हम निकालेंगे। देखिए तो हम जो दिया गया है क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब यहां से तो हम ये भुजा जान लेते हैं। तो क्यू आर, तो क्यू आर प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस, तो वही बैठा दिए क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर बैठा दिए। अब दोनों तरफ क्या कर दिए हम, देखिए दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, है ना। दोनों तरफ क्या होता है, वर्क, दोनों तरफ वर्क कर दिए, या तो फिर ऐसे कर लीजिए या वर्क कर दिए, या तो फिर ऐसे। ये क्यू आर है क्या, तो क्यू आर देखिए हम क्यू आर बैठा दिए। देखिए क्यू आर, तो क्यू आर क्या है यहाँ पे, तो क्यू पी, अच्छा ये बैठा दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम ये इसको बैठा दिए, यहाँ पर से एक ले लिए हम, क्या ले लिए, तो ये कर्ण, ये क्या ले दिए, देखो कर्ण, कर्ण का है पी आर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हम यही बैठा दिया। आप वहां से भी कर सकते थे, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वही बैठा दिए हम। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण क्या है, तो पी आर, तो देखिए बैठा दिए पी आर का स्क्वायर बराबर, है ना। लंब क्या है, तो लंब देखिए यहाँ पे ये थीटा हो गया, तो लंब तो ये हो गया, तो देखिए बैठा दिए 25 माइनस क्यू पे पी आर का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर बैठा दिए। अब यहाँ देखिए तो पी आर का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए है, तो ए स्क्वायर तो 25 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर। अब माइनस 2 बी माइनस है, तो माइनस 2 गुने ए कितना है 25, अब बी कितना है पी आर, अब प्लस 5 के स्क्वायर माने 25 बैठा दिए। अब देखिए इसका, तो पी आर का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माने 625, प्लस पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस 25, तो 25 दूना 50, 50 पी आर प्लस 25, तो ये माइनस है, ये देखिए दोनों ये साइड प्लस में, ये भी सेम चीज है, तो कट जाएगा, कट गया, तो ये माइनस को इस साइड ले आए, तो 50 पी आर बराबर इस 25 इसमें जुड़ जाएगा, एक रंग चिन्ह है तो जोड़ देंगे, तो 650। अब देखिए कोई चीज गुना में था, दूसरी तरफ भाग में आ जाता है, पी आर बराबर की 650 बटे 50 में 13 निकल के चला आता है, 13। ठीक है, तो नीचे कर दो, देख लो नहीं दिखाई दे रहा है, तो पी आर बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर जो भी है। अब इस 13 जो नहीं, तो पी आर है क्या, देखिए तो पी आर तो है कर्ण, तो कर्ण हमको पता चल गया। हमको पता है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों का जोड़ था 25, एक में देखिए समीकरण 1 में, तो वही समीकरण 1 में है ना, पी आर बराबर 13 रख देंगे, तो लिख दिए समीकरण 1 में पी आर बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर लिख दिए हैं। तो समीकरण 1 क्या था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो देखिए तो पी आर की जगह पर 13 रख दिया, प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर प्लस है सट गया, तो माइनस 25 घटे 13, तो 12 सेंटीमीटर, दूरक चिन्ह हो गया ना, तो काम घटाओगे तो बड़का 25 और 25 में से 13 घटा तो 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमको पता चल गया, तो क्यू आर है कहाँ भाई, तो क्यू आर ये 12 हो गया, 13 हो गया, ये 5 हो गया। आप बताइए इसमें इसको क्या बोले गए थे, इसमें तो आधार, इसको क्या बोला गया था, तो लंब, इसको क्या होगा कर्ण, ये हो गया। अब जो प्रश्नानुसार जो प्रश्न हमको क्या कहता है कि बता दीजिए कि साइन पी, ये थीटा है, न्यून कोण है, तो लंब बट्टे क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो अब इस फिगर में देखिए लंब कितना है, तो 12 और कर्ण कितना है 13, तो देखिए 12 बट्टा 13, एक आंसर मिल गया। कॉस पी आधार बट्टे क्या है कर्ण, तो आधार कितना है 5, है ना जी, और कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना है 13, तो बैठा दिए, देखिए 13, है ना। tan पी लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है इसमें देखिए, तो लंब है 12, तो देखिए 12, आधार कितना है 5, देखिए 5, क्लियर है। ठीक, अब लास्ट सवाल है 11 नंबर सवाल। 11 नंबर कुछ नहीं है, 11 नंबर मौखिक ही बता देते हैं। देखिए 11 नंबर क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, सही है कि गलती है ना। कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका में बताइए, कारण क्यों गलती है, तो क्यों गलती है। ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये तो बताइए, तो tan थीटा का मान 1 से हमेशा कहता है कम होता है, जैसे कैसे होता है, जैसे tan 60 डिग्री लेते हैं √3/2, है ना, tan 60 डिग्री √3/2 होता है ना ये,
तो tan 60 डिग्री √3/2 होता है। √3 का मान कितना होता है? सदैव नहीं, देखो सॉरी एक चीज और, क्या एक चीज सदैव कम होता है, ये जो हमेशा 1 से कम नहीं होता है। 90 डिग्री tan 91 हो जाता है ना जी, है? तो बताओ 1 से कम कहाँ हुआ? तो इस सद हमेशा 1 से कम नहीं होता है। tan 90 अपरिभाषित दिया हुआ है, देखो तो tan 90